हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करेंगे क्षेत्रफल यानी कि एरिया के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो ध्यान से वीडियो को देखेंगे, 100% आपके क्लियर हो जाएगी। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, जब लैंग्वेज पढ़ोगे तभी क्वेश्चन क्लियर होगा आपके। किसी समद्विबाहु, ये गलत हो गया था, मैंने यहाँ लिख दिया है। किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं, भुजाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की परिमिति बताओ यानी कि परिमाप। तो हम देखो, इसमें करा है 7 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, दो भुजाओं की लंबाई। तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा त्रिभुज की ये जो 7 है ये आपकी ये रहेगी, और ये आपकी रहेगी 15, और ये भी आपकी रहेगी 15। ये क्यों करा है, हमेशा ध्यान रखना, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो 7 तो हमारी ये वाली रहेगी, और ये 15 रहेगी, ये भी कितनी रहेगी, 15। तो क्या निकालना है हमें इसमें, परिमिति। परिमिति का मतलब होता है बेटा परिमाप। तो परिमाप में कुछ नहीं है, बस तीनों को ऐड कर लो, 15 प्लस 15 और प्लस 7। तीनों साइडों को क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे। तो ऐड करके कितना आ जाएगा, 37 सेंटीमीटर। यही आंसर हो गया क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल ट्रिक है और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार क्षेत्रफल के समान हो, तो त्रिभुज की ऊंचाई बताओ। देखो, सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। और वर्ग का क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। ये कह रहा है दोनों बराबर हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वर्ग के क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है। तो हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ लगा के और वर्ग का ये दोनों क्या कर लिए, बराबर कर लिए। फिर कह रहा है 1/2 आधार 12 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज। तो आधार कितना है आपका, 12। त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई एच मान लेते हैं, ये हमें निकालनी है, बराबर भुजा। 12 सेंटीमीटर भुजा किसकी है, वर्ग की। तो यहाँ लिखेंगे 12, 12 का स्क्वायर। दो छिक्का 12 कैंसिल हो गया। एच बराबर 12 की 12 में 12 बारियाँ में 144, और ये वाला 6 इसके अपोन में आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो 6 दूनी 12, 6 चौक 24, ये कैंसिल हो गया। यानी कि जो त्रिभुज की ऊंचाई है वो कितनी है आपकी, 24 सेंटीमीटर है। कितनी है, 24 सेंटीमीटर। बिल्कुल ईजी है। देखो, एक दो बार जब बैठ कर करोगे तभी तो क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। देखो बिल्कुल इजी, उसके तरीके करना है। 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई किसके बराबर है, वर्ग के क्षेत्रफल। और वर्ग का होता है भुजा का स्क्वायर। ये दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, तो कह रहा है जिसकी भुजा 60 सेंटीमीटर है, यदि त्रिभुज की ऊंचाई 90 है, तो त्रिभुज का आधार बताओ। देखो, वर्ग की भुजा जो दे रखी है इसने 60 दे रखी है, तो 1/2 आधार। तो आधार हमें बेटा इसका निकालना है त्रिभुज का। तो आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दी है त्रिभुज की, यूरी ऊंचाई है इसकी 90 मीटर। तो यहाँ 90 लिख देंगे। और भुजा, प्रत्येक भुजा, वर्ग की जो प्रत्येक भुजा है वो कितनी है, 60। तो यहाँ जाएगा 60 का स्क्वायर। बिल्कुल ईजी है। 2 से आप 45 को काट दो, 45 दूनी 90, ये कैंसिल हो गया। तो आधार बराबर 60। तो 60 गुना 60, स्क्वायर का मतलब है 60 गुना 60 लिख लेंगे, स्क्वायर बटे में 45। ठीक है, अब यहाँ से आप 15 × 3 = 45, 15 चौका 60, और 3 दूनी 6, 0, 20 चौक 80 है बेटा। कितना आएगा, 80 मीटर आएगा। बिल्कुल इजी है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को देखो, पढ़ते रहें और एक दो बार बैठकर नोट करें इस क्वेश्चन को, तभी क्लियर होंगे ये। एक त्रिभुज की ऊंचाई, भुजाएं जो है वो 3, 4, 5 है, इसका क्षेत्रफल बताओ। देखो हमेशा ध्यान रखना, जब त्रिभुज की तीनों भुजा अलग अलग होती हैं, तो पहली भुजा को हम ए मानेंगे 3, और बी को हम मानेंगे 4, और सी को हम मानेंगे 5। तो सबसे पहले निकाल लेंगे हम इसका एस, अर्ध परिमाप। तो 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है। तो 1/2 ए की वैल्यू 3, बी की 4, सी की 5। 5 4 9 और 3 12, और 12 को 2 से काटोगे आप, 2 छिक्का 12। तो 6 सेंटीमीटर आ गया इसका परिमाप एस से निकल करके। ठीक है बेटा, उसके बाद कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो देखो, इस ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। तो इसका क्षेत्रफल हम ऐसे निकालेंगे। क्षेत्रफल इसका सिंपल है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और एस माइनस सी। ये तभी लगता है जब साइड कैसी हो, अलग अलग हो। एस की वैल्यू कितनी आई, 6।
गुना एस में से ए घटाओ, यानी कि 6 में से क्या घटाओ, ए 3 घटाओ, कितना हो जाएगा 2। एस 6 में से बी घटाओ, बी कितना है 4, 6 में से 4 घटाएंगे 2। ठीक है। एस में से सी घटाओ, 6 में से 5 घटाओ 1, तो 6 दूनी 12, 12 तिया 36, तो रूट कितना आ गया 36, और 36 6 का स्क्वायर होता है तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बिल्कुल इजी और सिंपल क्वेश्चन थे, और ध्यान से क्वेश्चनों को नोट जरूर कर लें, क्योंकि बार बार एग्जाम में यही क्वेश्चन आपके निकल कर आ रहे हैं, हर बार पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चनों को नोट करें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी अगली वीडियो बहुत जल्दी आप तक पहुंच सके। थैंक यू।